पूर्णिया जिले में एक छोटा बच्चा बकरी चलाने के लिए रुपौली मोहनपुर स्टेट हाईवे पर जाता है। वो बकरी चला रहा था, उसके बाद उसको एक बैग दिखा और उस बैग को जैसे ही उस बच्चे ने खोला, उस बैग में 2 हैंड ग्रेनेड बम थे। वो लड़का बम को उठाता है और बम से खेलते खेलते घर आ जाता है। और उस लड़के को उस वक्त तक ये मालूम नहीं था कि जो चीज़ उसके हाथ में है वो हैंड ग्रेनेड है, वो डिफ्यूज नहीं किया गया है। और वो बच्चा उस बम से खेलने लगा। गलती से उस बच्चे ने उस बम का पिन निकाला और पिन निकालने भर की देरी थी कि वहां पर धुआं धुआं हो गया। और उसके बाद जब गांव वालों को मालूम पड़ा कि बच्चा गलती से बम को खिलौना समझ रहा है तो फिर हड़कंप मच गया। गांव वाले थाने वाले को फ़ोन करते हैं, थाना वाले आते हैं और उसके बाद क्या क्या हुआ ये जब आप सुनेंगे तो शौक लग जाएगा आपको। ये बिहार के ही बच्चे हैं जो हैंड ग्रेनेड से खेल सकते हैं। उनको लगता है कि हैंड ग्रेनेड भी एक खिलौना हो सकता है। हालांकि ये मजाक की चीज़ नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर पूर्णिया के तेली गांव में अभी एकदम हड़कंप मचा हुआ है और लोगों को लग रहा है कि आखिर 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड कैसे वहां पर हो सकता है। उस पर धूल मिट्टी लगा हुआ था और पुलिस वालों की बात अगर हम माने तो 3-4 साल से वो हैंड ग्रेनेड वहीं पर रखा हुआ था। पुलिस वाले अब इस बात की तफ्तीश करेंगे, लेकिन हुआ क्या था आपको हम विस्तार से बता देते हैं। दरअसल पूर्णिया का एक गांव है तेली गांव, वहां पर एक बच्चा बकरी चलाने के लिए रुपौली मोहनपुर स्टेट हाईवे पर गया था। वहीं पर एक पुल है जिसका नाम है मतेली पुल। मतेली पुल के नीचे उस बच्चे को एक बैग दिखता है। वो बैग देखकर बच्चा उसकी तरफ जाता है, बैग को खोलता है और बैग में से 2 हैंड ग्रेनेड निकालता है। जैसे ही बच्चे के पास हैंड ग्रेनेड आता है वो उससे खेलने लगता है, कैच कैच करने लगता है, ऊपर उछालता है, फिर अपने हाथ में लेता है। और उसके बाद जब बच्चा बकरी चला लेता है तो बकरियों को लेकर अपने घर पहुंचता है और उसके हाथ में उस वक्त भी हैंड ग्रेनेड था। अब हैंड ग्रेनेड लेकर बच्चा पहुंचा, उससे खेलने लगा। गलती से एक हैंड ग्रेनेड का पिन निकल जाता है और उसके बाद उसमें से धुआं निकलने लगता है। और जब गांव वाले, जब बच्चे के परिजन उस धुएं को देखते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये कोई खेलने का खिलौना नहीं बल्कि ये तो बम है। और उसके बाद गांव वाले रुपौली पुलिस को फ़ोन करते हैं। रुपौली पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद उन्हें जब दिखता है कि बच्चे के हाथ में बम है तो सबसे पहले बच्चे के हाथ से बम वापस ले लिया जाता है। उसके बाद तहकीकात होती है। उसके पहले तहकीकात के पहले रुपौली वो पुलिस है वो बम निरोधक दस्ते को बुलाती है और बम निरोधक दस्ता पहले उस हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज़ करते हैं। उसके बाद वो बम जो होता है वो रुपौली पुलिस ले लेती है और उसके बाद जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। अगर अफसरों की माने तो अफसर कह रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ा विषय तो ये है कि आखिर अगर 3-4 साल पुराना ये अगर हैंड ग्रेनेड बताया जा रहा है तो आखिर 3-4 साल से क्या वो एक ही जगह पर था? क्या वाकई में 3-4 साल का नहीं है? वहाँ पर पुल के नीचे, मतेली पुल के नीचे उस हैंड ग्रेनेड को कोई दबा कर गया था या इसके पीछे कोई और साजिश हो सकती है? इन सब बातों पर पुलिस पड़ताल करेगी और जल्द से जल्द पता लगाने का प्रयास करेगी कि आखिर वहाँ पर हैंड ग्रेनेड आया कहाँ से। उसके बाद कई लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए 5-10 साल पहले की बात है, पूर्णिया में 2 गुटों की लड़ाई बहुत होती थी। हो सकता है कि उन्हीं 2 गुटों के किसी गुर्गे ने जाकर वहाँ पर मतेली पुल के नीचे वो हैंड ग्रेनेड रख दिया हो और उसको याद नहीं हो या फिर वो भूल गया हो या फिर वो वहीं पर छूट गया हो, तो इससे किसी को मालूम भी नहीं है और वहाँ पर हैंड ग्रेनेड भी था। बहरहाल सबसे बड़ा चिंता की बात यह था कि जो लड़के वहाँ पर बकरी चलाने गए थे और जिनको हैंड ग्रेनेड मिला वो लोग सुरक्षित हैं, लेकिन वो लोग हैंड ग्रेनेड से बहुत देर तक खेल चुके थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कहा जाए तो बम नहीं फटा और इसीलिए वो लोग सुरक्षित हैं। बाकी अगर आप भी अपने बच्चे को बकरी चलाने भेजते हैं तो सावधान रहिए। हो सकता है कि उनके हाथ में कोबरा आ जाए और वो उसे रस्सी समझ के खेलने लगे। हो सकता है कि उनके हाथ में हैंड ग्रेनेड आ जाए और उनको मालूम ही नहीं चले कि ये बम है। लेकिन अगर बम फट जाता तो क्या हो सकता था ये आप भी जानते हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।